इन्हें और विधानसभा क्यों नहीं दिखती, इन्हें शहर क्यों नज़र नहीं आता, शहर के अंदर सड़कों का क्या हाल है, शहर के अंदर हर जगह गड्ढे हैं, शहर के अंदर बिजली का क्या हाल है, नकुड़ विधानसभा क्यों नहीं आती नज़र आती, वहाँ एक इंजीनियर ही बह गया पानी के अंदर। आप देवबंद में चलाइए, देवबंद का क्या हाल है, रामपुर मनिहार में चले जाइए, रामपुर मनिहार का क्या हाल है, गंगों के अंदर कौन सा विकास हो गया। लेकिन इन्हें नजर आएगा तो सिर्फ आशू मलिक साहब नजर आएंगे, क्योंकि नेता है और जो बड़ा नेता होता है उसका विरोध होता है। आशू मलिक साहब नो डाउट बड़े नेता है, तो इसलिए उनका विरोध हो रहा है। जैसी सरकार दोबारा बनेगी तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ एक दिमाग का भी एक अलग से वो विभाग बनाया जाए, जिससे इनका इलाज हो सके, न कहीं दूर न इलाज के लिए जाना पड़े। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है सहारनपुर देहात से विधायक आशू मलिक। ये बहुत दिनों से, यानी कि अभी कुछ 3-4 दिन की बात की जाए तो ये पोस्टर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इस वायरल पोस्टर में आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा गया है गुमशुदगी की तलाश। ये विधायक साहब है समाजवादी पार्टी से। अब इनके बेहद करीबी हमारे साथ, यानी कि कहा जाए आशू मलिक जी की परछाई बनकर चलने वाले बिलाल सहारनपुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आखिरकार पोस्टर में जो चल रहा है, क्या वो विधायक साहब सच में गायब हो गए हैं, जो जनता पूछ रही है आखिर गए कहाँ। विधायक जी अपनी विधानसभा में हैं, आप घर पर जाइए, अभी बात कर लीजिए। कल वो जिनका नुकसान हुआ, जिनकी जानें गई, कल वहाँ गए, वो जो मदद हमने करनी थी हमने की। बल्कि उन्होंने उनकी एक बच्ची की शादी का पूरा खर्चा विधायक जी ने उठाने की बात कही है, और भी मदद करने की बात करी है। हमारे अंदर की आदत है कि हम सिर्फ मदद करने का काम करते हैं, लेकिन हम दिखावा करने का काम नहीं करते। हम फोटो जी भी नहीं हैं। विधायक जी जो हैं हमारे, वो आशू मलिक साहब फोटो जी भी नहीं है। ये जो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा, इसकी आवाज़ सबसे पहले विधानसभा में किसने उठाई थी रपटा बनने की? पिछली बार विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, कहा कि जो नदी है इस पर पूरी की पूरी रपटा बननी चाहिए, कभी भी दुर्घटना होनी चाहिए थी। और अभी भी जब विधानसभा चलेगी तो सबसे पहले यही सवाल उठाया जाएगा कि इसमें किसकी लापरवाही रही, किसकी वजह से इतने बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, मासूम लोग कैसे इसके अंदर मरे। विधायक जी सिर्फ काम करने में यकीन करते हैं, ये फोटो खिंचवाना, ये फालतू की बातें करना, वो इसमें यकीन नहीं करते, और कोई भी बड़ा नेता यकीन नहीं करता। रही बात ये फोटो बनाने की, पोस्टर बनाने की, आप एक बात देखिए, ये सिर्फ मानसिक रोगी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसी शख्सियत, जिसके घर में 10 साल वो चाहते खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें पप्पू बना दिया गया, और पूरे दिन मीडिया पर उनके खिलाफ चलता है। अखिलेश यादव जी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए। जो आखिरी उनके 3 साल हैं वो स्वर्ण काल है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो डायल 100 का मामला हो, चाहे वो बेटियों को सुरक्षा देने का मामला हो, 1090 का मामला हो, चाहे आपका ये आगरा का हाईवे हो, चाहे गोमती नगर का बस तमाम काम अखिलेश यादव जी ने किए। पेंशन की, इलाज मुफ्त शुरू कराया। लेकिन क्या किया उसके बाद मीडिया ने क्या बना दिया, पोस्टरबाजी में क्या हुआ कि उन्हें टोटी चोर बना दिया गया। यही यहाँ हो रहा है। इन लोगों को आशू मलिक साहब पच नहीं पा रहे हैं। आशू मलिक साहब लगातार काम कर रहे हैं। 32 गांव के अंदर जो शहर में शामिल हुए थे 32 गांव, उनके अंदर विद्युतीकरण का बहुत बुरा हाल था। वो किसने कराया? उसके लिए विधानसभा में आवाज़ किसने उठाई? आशू मलिक साहब ने आवाज़ उठाई। 7 विधायकों में आप एक बात देखिए, यहाँ 7 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर कोई उठा रहा है, आप ये देखिए 7 में सबसे ज़्यादा विधानसभा में मुद्दे किसने उठाए, सबसे ज़्यादा कौन बोला? तो आशू मलिक साहब हैं। वो असल में नेता हैं। हमारे विधायक जी इनके पच नहीं रहे, इसलिए इनके दर्द हो रहा है पेट में कुछ लोगों के। अब उसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है। इसके लिए तो ये है कि यहाँ एक अस्पताल जो ये बनवाया था पिलखनी में, हमारे से गलती ये हुई कि हमने दिमाग का उसके अंदर अलग से नहीं बनवाया। अब जैसी सरकार दोबारा बनेगी तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ एक दिमाग का भी एक अलग से वो विभाग बनाया जाए, जिससे इनका इलाज हो सके, न कहीं दूर न इलाज के लिए जाना पड़े। आखिर वो लोग हैं कौन जो आशू मलिक की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? आपको तो पता होगा, आप तो उनके साथ हमेशा रहते हैं, आशू मलिक जी के साथ। आखिर विरोध करने वाले वो लोग हैं कौन? नहीं, मैं ऐसे लोगों का जिक्र कर कर, सार्थक साहब ऐसे लोगों का नाम लेकर मैं उनकी अहमियत क्यों बढ़ाऊं? जिनके अपने घर में नहीं चलती, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सहारनपुर देहात की जनता कोई विरोध नहीं कर रही है, सबके काम हो रहे हैं, सारा विकास हो रहा है। जितना विकास उन्होंने करा दिया और वो कराने जा रहे हैं, इतना आज तक किसी ने कराया नहीं। तो जनता को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनकी दलाली की दुकानों पर ताला लगाने का काम उन्होंने किया है, उन्हें परेशानी है। अब उसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है।
कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक साहब बन तो गए लेकिन उसके बाद कभी आकर नहीं झांके, कभी लोगों की समस्याएं नहीं सुनी। इतनी बड़ी घटना हुई, आना चाहिए था, मुख्यमंत्री तक ने इस पर एक्शन ले लिया, मुख्यमंत्री तक ने इस पर बात कह दी, लेकिन विधायक कहाँ है? जिस दिन ये घटना हुई उस दिन विधायक जी हमारे परिवार के साथ बाहर थे। अच्छा। इत्तेफाक से उसके बाद जैसे ही वो सहारनपुर पहुंचे सबसे पहले उनके घर गए, जो मदद करनी थी हमने मदद भी कर दी, और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, राहत कार्य की लगातार समय वो करते रहे। अब एक आदमी अगर बाहर है और जैसे ही वो आए तो सबसे पहले वहां पहुंचे, आप देख लीजिए उठा करके मीडिया। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को ये परेशानी है कि एक गरीब घर का आदमी, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा इतने बड़े मकाम पर कैसे पहुंच गया। इन्हें यह परेशानी है। जो लोग 70 साल से अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, कोई धर्म के नाम पर खोले बैठा है, कोई बिरादरी के नाम पर खोले बैठा है, अब इनकी दुकानें बंद हो रही है। इन्हें और विधानसभा क्यों नहीं दिखती, इन्हें शहर क्यों नजर नहीं आता, शहर के अंदर सड़कों का क्या हाल है, शहर के अंदर हर जगह गड्ढे हैं, शहर के अंदर बिजली का क्या हाल है, नकुड़ विधानसभा क्यों नहीं आती नजर आती। वहाँ एक इंजीनियर ही बह गया पानी के अंदर। आप देवबंद में चलाइए, देवबंद का क्या हाल है, रामपुर मनिहार में चले जाइए, रामपुर मनिहार का क्या हाल है, गंगों के अंदर कौन सा विकास हो गया। लेकिन इन्हें नजर आएगा तो सिर्फ आशू मलिक साहब नजर आएंगे, क्योंकि नेता है और जो बड़ा नेता होता है उसका विरोध होता है। आशू मलिक साहब नो डाउट बड़े नेता है तो इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पोस्टर जो है अब आग की तरह फैलता जा रहा है, तमाम लोगों के पास ये पोस्टर पहुंच रहा है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे उन लोगों से, क्या इस चीज पर, ऐसी भ्रांतियों पर ध्यान? कोई पोस्टरबाजी नहीं है, ये सिर्फ चंद लोगों का खेल था। जो लोग मानसिक रोगी हैं, मैंने बता दिया, उन्हें परेशानी है। उन्हें तो अगर आप सोने के चम्मच में भी खाना खिला देंगे तो उसमें भी वो कमी निकालेंगे। आशू मलिक साहब हमारी विधानसभा के नहीं बल्कि प्रदेश के महबूब नेता हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं और सबका काम कर रहे हैं। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, उनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है और तैयार है पूरी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, आपने देखा बिलाल सहारनपुरिया हमारे साथ मौजूद थे। ये आशू मलिक के अगर जो कहा जाए बेहद करीबी हैं और परछाई की तरह बनते हैं, चलते हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी ऐसा अगर जो मुद्दा हो तो आशू मलिक जी के साथ रहते हैं हमेशा। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।